अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल नकाब, जहां पर तैमूर ने ईमान के बाप को अपनी जिम्मेदारी देते हुए ईमान को अपने घर में रख लिया कि वो उसकी इज्जत की हिफाजत करेगा, किसी को भी उसकी तरफ आंख उठाकर नहीं देखने देगा। अब यहाँ पर फंक्शन की तैयारियां भी शुरू हो गई। बिलाल की सास ने उसे घर पर भेजा ताकि वो यहाँ पर आकर घर के कामकाज करे, फंक्शन की तैयारियां करने में सबकी हेल्प करे। तो बिलाल यहाँ पर आते ही काम पर लग गया। सारे काम उसी ने संभाल लिए। ईमान जो कि बिलाल को देख रही थी, उसे आहट कर बिलाल पर तरस आ ही गया, या यूं कह सकते हैं अपनी गर्ज के लिए उसे तरस आ गया। तभी तो आकर बिलाल के सामने पानी का गिलास पेश करते हुए कहने लगी, ये पानी पी लो, वरना जो सुबह से धूप में काम कर रहे हो, अगर गिर गए बेहोश हो गए तो सोचो हमारा काम कौन करेगा, फंक्शन की तैयारियां कैसी होंगी। अब अपनी गर्ज की वजह से वो यहाँ पर बिलाल को पानी पिलाती है, जो कि तैमूर भी देख लेता है। दूसरी तरफ अब यहाँ पर तैमूर आहत को समझाने लगा, आहत तुम ईमान के साथ ज़्यादा मुंहजोरी मत किया करो, उसके साथ ज़्यादा बहस मत किया करो, तुम जानते हो ना उसे अपनी जिम्मेदारी पर मैंने यहाँ पर रखा है, मैं चाहता हूँ तुम उससे दूर ही रहो। तो यहाँ पर आहत तैमूर पर गुस्सा करने लगा, भाई आप भी अजीब बातें करते हैं, आपकी वजह से मैंने उसे माफ़ी मांगी और वो लड़की है कि हर वक्त मुझे सबके सामने जलील करती है और एहसास दिलवाती है कि मेरी गलती थी, तभी मैंने उससे माफ़ी मांगी, जबकि आप जानते हैं ना आपकी वजह से मैंने माफ़ी मांगी, वरना माफ़ी और मैं कभी किसी से ना मांगूं। तो यहाँ पर तैमूर कहने लगा, तुम उसे इग्नोर करो, इग्नोर करके तो देखो सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम माफ़ी को इतना अपना इंसल्ट क्यों समझ रहे हो। अब यहाँ पर आहत को बहुत गुस्सा आया कि तैमूर भी उसकी तरफदारी नहीं करता, ईमान को समझाता नहीं, इसलिए गुस्से से घर आ गया। घर आया तो यहाँ पर मैडम लैला पहले ही उसके इंतज़ार में बैठी थी। आहत को देखते ही अपनी माँ से कहने लगी, अम्मी देखिए ना, इसने उस लड़की से माफ़ी भी मांगी, उसे यूनिवर्सिटी तक छोड़कर भी आया, लेकिन मुझे कुछ मालूम नहीं, मैं तो उस घर में गई तो मुझे मालूम पड़ा, और उस लड़की ने मुझे टॉन्ट करते हुए, मुझ पर हंसते हुए मुझे सब कुछ बताया। तो यहाँ पर आहत कहने लगा, इतना हवा क्यों बना रही हो बातों को, जो हो गया सो हो गया, मुझे तैमूर भाई ने कहा था उसे माफ़ी मांगने को, मैंने शौक से नहीं मांगी, और पहले ही तैमूर भाई की बातों की वजह से मेरा दिमाग बहुत खराब है, मेहरबानी होगी कि तुम चुप ही रहो। अब यहाँ पर आहत जो कि पहले ही ऑफिस से भड़का हुआ आया था, यहाँ पर आते ही बहन की बोलती बंद करवा दी, लेकिन लैला भी कहाँ चुप रहती है, वो भी तो ईमान के जैसी है। अब यहाँ पर अगले दिन चूंकि फंक्शन की तैयारियां चल रही थी, इसलिए आहत भी यहाँ पर आ गया। यहाँ पर आया तो ईमान उसके सामने कॉफ़ी पेश करती है, ये लो कॉफ़ी पी लो। तो यहाँ पर आहत कहने लगा, तैमूर भाई की वजह से चुप रहता हूँ, वरना जितनी बदतमीज़ तुम हो ना, जवाब देने मुझे बहुत अच्छे से आते हैं, और मैं इतना अच्छा नहीं जितना अच्छा बनकर दिखाता हूँ, इसलिए तुम मुझसे दूर रहा करो। कॉफ़ी का कप तो पकड़ लिया, लेकिन ईमान को अच्छी खासी बातें भी सुना दी। तो ईमान भी कहने लगी, मैंने कब कहा तुम इतने अच्छे हो, मैं जानती हूँ तुम तो ज़रा भी अच्छे नहीं। अब यहाँ पर तैमूर फिर से इनकी बहस सुन रहा। ईमान जैसे ही कॉफ़ी देने के बाद कमरे में गई तो तैमूर कह देता है, किसी को कॉफ़ी पेश की जा रही है तो किसी को पानी का गिलास दिया जा रहा है, लेकिन मुझसे तो सीधे मुंह बात भी नहीं करती, जानती हो ना तुम मेरी वजह से यहाँ पर रह रही हो। अब यहाँ पर पीछे से ज़ारा और आहत भी आ रहे थे। तो यहाँ पर अब ईमान कहने लगी, उन्होंने मुझसे माफ़ी मांगी, तभी उससे मैंने कॉफ़ी पेश की, आप भी माफ़ी मांग लें, आपसे भी अच्छे से बात कर लूँगी। तो अब तैमूर फ़ौरन कह देता है, माफ़ी, और मैं मर के भी ऐसा मत सोचना तुम कभी कि मैं किसी से माफ़ी मांगूंगा। तो यहाँ पर ईमान भी बेधड़क कह देती है, अच्छा तुम मर जाए फिर, मुझे क्या ही फ़र्क पड़ता है। ये कहकर ईमान तो चुप कर गई। बहुत ही बुरा लगा तैमूर को, लेकिन सबसे बुरा लगा पीछे से सुनती हुई ज़ारा को, इसलिए तो ईमान को फ़ौरन से पहले अपने कमरे में बुला लिया और यहाँ पर अच्छी खासी इंसल्ट की। एक तो हमारे घर में रह रही हो, हमारे एहसानों के बोझ तले दबने की बजाय हमें ही बातें सुना रही हो। तैमूर ने ऐसा क्या कह दिया कि तुमने उन्हें मरने तक का कह दिया। यहाँ पर रहना है ना तो बहुत ही अच्छे तरीके से रहो, तैमूर से उलझने की या किसी से भी उलझने की तुम्हें ज़रूरत नहीं, चली जाओ मेरे कमरे से। अब ज़ारा ने और लैला ने बुरी तरह से डांटते हुए ईमान को कमरे से निकाल दिया। तो ईमान बहुत ही परेशान, सोचने पर मजबूर कि अपने रिश्तेदारों के घर चली जाऊं या घर वापस चली जाऊं।
अब यहाँ पर आहद आया। आहद ने भी परेशानी की वजह पूछी, लेकिन ईमान कुछ भी नहीं बताना चाहती। अगले दिन तैयार हुई और यहाँ से जाने लगी। तभी आहद ने देख लिया। कहाँ जा रही हो? यूनिवर्सिटी जाओगी? मैं छोड़ दूँ क्या? तो ईमान जो कि बहुत ही गुस्से में थी, इसलिए यहाँ से निकल गई। आहद को कुछ खटका सा लगा, इसलिए इसके पीछे ही चल दिया। अब यहाँ पर ज़ारा अपने रिश्तेदारों के घर आई, जहाँ पर पुप्पो जान तो दादी की वजह से हॉस्पिटल में है, लेकिन यहाँ पर पुप्पो से मिल गए। पुप्पा से अपने दिल की बात करने लगी कि मैं उन लोगों के बीच में अनजान हूँ, मैं यहाँ पर रहना चाहती हूँ। पुप्पा के सामने तो जैसे शिकार आ गया। वो तो सबसे पहले बोतल में कुछ मिलाकर अब ईमान के सामने पेश करता है, तुम ये पियो, रिलैक्स हो जाओ। मैंने तो तुम्हारे अब्बा से कहा था कि तुम्हें यहीं पर रहने दें, लेकिन उनकी जिद थी कि तुम वहाँ पर रहो। अब देखो ना, हमारे पास ना नौकर चाकर ना गाड़ियाँ, तुम्हारे अब्बे ने तभी हमारे पास नहीं रखा तुम्हें। अब यहाँ पर बाप के खिलाफ भड़का भी दिया और उसे कुछ ना कुछ बोतल में डालकर पिलाने भी लगा। लेकिन आहद चूंकि सब कुछ देख रहा था, इसलिए मौके पर आ जाता है और ईमान को बचाकर घर वापस ले जाता है। ईमान तो अभी तक भी समझ नहीं पाई कि उसके साथ क्या कुछ होने वाला था। ऐसे ही फंक्शन का दिन आ गया। फंक्शन स्टार्ट हुआ। यहाँ पर ईमान जो सज धज कर आई तो सबके ईमान बेकाबू हो गए। तैमूर तो देखकर देखता ही रह गया। ईमान गिरने लगी तो उसे अपनी बाहों में समेटकर उसे संभाल लेता है। दूर खड़ी ज़ारा ये मंजर देखकर डगमगा सी गई कि ये ईमान तो उसके शौहर का ईमान खराब कर रही है। ये यहाँ पर रहेगी तो उसके घर को खराब कर देगी। लेकिन ज़ारा तो ये सोचना ही अब छोड़ दे कि उसका शौहर उसकी तरफ तवज्जो देगा, क्योंकि उसका शौहर तो अब बढ़ चुका। अब तो वो ईमान के हसार में आ चुका। इस तरह से ज़ारा की ज़िंदगी काफ़ी मुश्किल होने वाली है।